गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, माई सेल्फ DK चहल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके वाक्य को सेंटेंस जो उसका कैसे बनाना है, उसके अंदर सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, ये सब चीज़ें बताई थी। तो सेम आज मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का जो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपके बच्चों को काम आएगा। ये चीज़ें फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। अब जो हमारा जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स बताए थे मैंने। फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस, और थर्ड है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चारों बता दिए। अब चारों का इसके अंदर सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको मैंने पहचान बताई थी कि जिस वाक्य के अंत में था, है, था, थे, थी, था, इस टाइप्स के वर्ड्स होते हैं हिंदी के अंदर जो वाक्य पहचानने के, तो वो उसके अंदर पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। तो पास्ट टेंस के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे प्लस में ऑब्जेक्ट। मेरा मीन्स जो आपको बता रहा हूँ कि पल्स का निशान, पल्स का मतलब आगे जोड़ते जाएंगे उसके अंदर। सब्जेक्ट का मीनिंग से आपको बताया था मैं कि जो काम को करता है, करता। वर्ब मीन्स क्रिया। ऑब्जेक्ट जो आगे कौन, किसके लिए या क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट आगे प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही, वह दौड़ता है, वह दौड़ा। पहले क्या था उसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वह दौड़ता है, इसमें क्या था वह दौड़ा, ही रेन। वह गया, ही वेंट। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, उसके बाद में थर्ड उसके गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड होती है, और थर्ड में गोन होता है। या वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। तो इस प्रकार से जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाने में सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट आता है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको पहचान बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द हों, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम जो बनाएंगे, ये जो सेंटेंस जो बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज या वर, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद में ING आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। सिंगुलर के साथ वाज आएगा, और आगे प्लूरल के साथ में वर आता है। वाज मीन्स WES, और वेर WER। हो सकता है मेरा थोड़ा उच्चारण में आप लोग वेर बोलते हो, मैं वर बोलता हूँ उसको, वेर WER। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। राम पत्र लिख रहा था, राम वॉज राइटिंग ए लेटर। क्लियर हुआ आप लोगों को। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का था। तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस टाइप्स के जो वर्ड हिंदी के अंदर आते हैं, उसके अंदर ही हम इसको वाक्य को पहचान लेते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब पास्ट कंटिन्यूस को सेंटेंस कैसे बनाना, ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस, जो थर्ड नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आपको मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि ये सब जो रहते हैं, उसको हम पास्ट कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर हम सब सेंटेंस जो बनाएंगे, इसके अंदर चुका था, चुके थे, चुकी थी, मतलब वो कोई भी काम है हो चुका था।
अब यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें है कि काम हो चुका है, इसके अंदर पास्ट टेंस में काम हो चुका था। जैसे राम स्कूल जा चुका था, राम पत्र लिख चुका था, इस टाइप्स के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। तो इसके सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था कि मैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई थी हैज या हैव आई थी, इसके अंदर हैड, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD हैड, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गोन टू स्कूल। राम पत्र लिख चुका था, राम हैड रिटन ए लेटर, पत्र लिख चुका था। और ये इसके अंदर जो पीछे जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें क्या था कि राम पत्र लिख चुका है, उसमें हम क्या करते थे, राम हैज रिटन ए लेटर। तो इसके अंदर क्या चेंज हो गया, पत्र लिख चुका था, राम हैड रिटन ए लेटर, राम हैड गोन टू स्कूल। ओके, ये देखिए मैं आपको सिंपल सी एक वीडियो से आगे वीडियो में जोड़ता हुआ ला रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो बच्चों। इस चीज़ को ध्यान में रखना, आप लोग जो ये बता रहा हूँ सीख रहे हो, इसको आगे बहुत काम आएगा। एक बार आपने सीख लिया, इसको 2-3 बार लिख के देख लेना, ये मेरा मानना है कि बिल्कुल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा वर्बल। ओके, तो अभी मैंने आपको 3 बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट परफेक्ट बता दिया, और उसके बाद में पास्ट आपको बता दिया परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट कंटिन्यूस बता दिया, पास्ट परफेक्ट बता दिया। अब इसके बाद में आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट है वो पास्ट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में वह 2 साल से स्कूल जा रहा था, वह 2 साल से पत्र लिख रहा था, वह 2 साल से सो रहा था, खाना खा रहा था, जो भी आपके इस टाइप के सब्जेक्ट्स आएंगे, सेंटेंसेस जो आएंगे, इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको बताया था कि जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के वाक्य की हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, जिस वाक्यगंज में से रहा था, से रहे थे, इस टाइप से वर्ड्स आएंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस हमें बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें हैज बीन या हैव बीन आता है, इसमें हैड बीन आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में ING, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के आगे प्लस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ING। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा उसके साथ में ING लगता है वर्ड, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें जो आपको बताया मैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। राम स्कूल जा रहा था, राम 2 साल से स्कूल जा रहा था, तो राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल लास्ट 2 years। वह 2 साल से गेम खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग, या गेम का नाम डाल दो जो फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल लास्ट 2 years। दो सिंस या लास्ट इनके अंदर से एक वर्ड यूज होता है। तो ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का था, मैंने ये बता दिया। अभी आज हमारे पास्ट के चारों के चारों जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनके वाक्य को कैसे हमने बनाना है, किस प्रकार से उसको वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ING या फर्स्ट फॉर्म कैसे, कहाँ पर किसका यूज होना है, तो वो इससे पहले हमने प्रेजेंट में बताया। अभी आपको पास्ट का बता दिया। पास्ट में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो सिंपल पास्ट टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें फिर आपको मैं रिपीट कर देता हूँ सारों को, चारों को एक बार। फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आगे आगे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आ गया आपका पास्ट चलते हैं परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लास्ट आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में सिंस या लास्ट जो भी है इसमें से, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पास्ट टेंस यहीं पे आके कंप्लीट हो जाता है। मेरे को उम्मीद है कि जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ आप लोगों के काम आएगा, इसके अंदर क्या बोलते हैं समझ में आएगा। अगर आपको कोई विशेष और कोई टॉपिक पे की वीडियो बनाना है, जब आप सब्सक्राइब एंड लाइक करते हैं तो उसके अंदर कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं कि सर इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, इस चीज़ पे, ये जो हमारा जो कोई भी टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक पीछे रह गया, कमज़ोर है, तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की। और आपसे मेरी लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें, ताकि ये आपके अलावा किसी और के भी काम आ जाए। ये जो जानकारी है बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है, ताकि हर एक बच्चा इसको एडॉप्ट कर सके, हर एक बच्चा इस जानकारी से फ़ायदा उठा सके। मेरा यही एक मात्र ओनली लक्ष्य है। थैंक यू, नमस्कार।